गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो लेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखिए दो तरह का लेंस होता है। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, लेंस होता क्या है बच्चों, उसका डेफिनेशन देखिए क्या है। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ विच बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। ठीक है, तो ये हमारा लेंस है और इसका देखिए दोनों सरफेस, इधर का सरफेस और इधर का सरफेस दोनों क्या स्फेरिकल है। ठीक है, ये देखिए इधर का सरफेस और इधर का सरफेस दोनों क्या है, स्फेरिकल है और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ठीक है, और ये इसको हम लोग कन्वेक्स लेंस के एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो आप देखें ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो उसको हम लोग देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। ओके, ये आप देखेंगे कि तो यहाँ पर आप देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ लेंस हैज़ टू स्फेरिकल सरफेस, इच सरफेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ, दो बार लिखा गया है जो गलती हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, द सेंटर ऑफ दिज स्फेयर आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये लेंस जिस स्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है, और उसका जो सेंटर होता है वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और जैसे कि मिरर के केस में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, बस जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसी को यहाँ पर C1, मिरर के जब मिरर होता था तो उसमें C1 और C2 बोलते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 2F1 और 2F2 बोलना है। ठीक है, मतलब उसको इंडिकेट करना है। प्रिंसिपल एक्सिस आप जान रहे हैं कि फोकस और क्या बोलते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एक इमेज में इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके सीधा में जो लाइन पास होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन passing through the two center of curvature of a lens is called its principal axis। तो F1 देखिए 2F1 और 2F2 से जो पास होता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होता है उसको भी हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस, लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना उसी को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसको फिगर में भी इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये क्या है, अपर्चर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। ठीक है, तो इसका अपर्चर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो डायमीटर होता है इस लेंस का, जो ये देखिए यहाँ से ले करके ये देखिए यहाँ तक का जो डायमीटर है, जो लेंथ है, वही उसका अपर्चर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो रहा गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस को आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि जितना भी पैरेलल रे है, ये सब पैरेलल रे है, वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे आकर के मिलता है। देखिए ये सीधा वाला जो हुआ ना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे आकर के मिलता है तो उसको हम लोग फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद है तो वही बोलता है द पॉइंट वेयर द रेज parallel to principal axis after refraction meet is called principal focus। A lens has two principal focus। ठीक है, तो इसके पास दो फॉक्सी, यानी प्लूरल फॉर्म है फॉक्सी, यानी दो फोकल पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, एक इधर साइड में होता है और एक इधर साइड में होता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे एक ही दिखाया गया है लेकिन इसका दो होता है। ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर होता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। देखिए इस लेंथ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर कॉल्ड, और ये फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं और आगे जाते हैं
तो ये आप ये देखिए इसके बीच में ये जो लाइन बीच वाला जो लाइन जाता है ना, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल हैं, वो आप देखें। रूल 1 क्या है कि जितना भी ये देखिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये फोकस सेकेंड और ये फोकस फर्स्ट। ठीक है, तो 2 फोकस होता है एक लेंस में जो बता रहे थे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और यहाँ के देखिए ये इस मिड पॉइंट पे यही ऑप्टिकल सेंटर है। ये क्या है, यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो जितना भी जो ये रे है, ये रे यदि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ तो ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी। क्या है, फोकस से गुजरेगी। वही केस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉन्केव लेंस में कि जितना भी पैरेलल रहे, ये देखिए पैरेलल ले गया और यहाँ रिफ्रैक्शन होने के बाद इधर चला जाता है। तो जब हम लोग इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये जाकर के फोकस पे मिलेगी। ठीक है, तो जितना भी पैरेलल रे है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजरती है, ये आप याद रखें। ठीक है, तो ये चीज़ रहा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और दूसरा रूल क्या है, सो आप देखें कि रे पासिंग थ्रू द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि कोई रे फोकस से जा रही है, यदि कोई रे फोकस से जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे आप देखिए वही चीज़ हो रहा है कि एक रे जो है देखिए ये पैरेलल से हो रही है कि ये फोकस से मिलता हुआ अपीयर हो रहा है। तो ये जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ओके, चलिए एक तीसरा रूल है कि जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से, देखिए ओ ऑप्टिकल सेंटर से यदि कोई रे पास होता है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ये आप नोट करके रखें, याद रखें। ठीक है, कि कोई भी रे यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस में कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तब उसका क्या होगा। ठीक है, तब उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं और क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा इमेज है। देखिए इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होता तो उसका ऑब्जेक्ट को दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग दिखा रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ठीक है, हम लोग समझने के लिए इसको हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं। तो ये इन्फिनिटी पे है और इससे पैरेलल रे ही आती है। जो भी रे आएंगी इन्फिनिटी से वो पैरेलल ही आएगी। किसके पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे ही जाकर के सब मीट कर जाएगी और यहीं पे फोकस पे ही एक न्यू इमेज बनेगा, यानी इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजीशन क्या है, इमेज का पोजीशन। इमेज है आपका पोजीशन है एफ पे, यानी फोकस पे बनेगा। ये देखिए F2 पे यहाँ पर बनता है। दूसरा रियल बनेगा, ये जो इमेज है ना रियल, और रियल है तो उल्टा होगा और बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल होगा। इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे उतना क्लियरली यहाँ पे हम लोग मेंशन नहीं किए। ठीक है, ये बहुत पॉइंट साइज का बनता है इमेज। ठीक है, तो इमेज के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन पूरा दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, और इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रे ही आती है। ठीक है, अब सेकेंड केस देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग क्या करते हैं बचपन में, ये मैग्नीफाइंग कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और उससे हम लोग क्या है कि सन का इमेज पेपर पे बना रहे हैं। ये फोकल लेंथ के फोकस पे ही बन रहा है। ये इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। ठीक है, चलिए अब क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये देखिए ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी 2F1 को ही हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे। ठीक है, तो इसके बिहाइंड में यानी इसके पीछे में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो उसका इमेज के लिए आप देख सकते हैं एक रे जो है ये वाला, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल जा रही है और रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से गुजरेगी। ठीक है, और जो दूसरी रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और बिना रिफ्रैक्शन का, किसी प्रकार का रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगा और ये बैंड नहीं होगा ये, और ये सीधा चली जाएगी और यहाँ पे मीट करेगी। ठीक है, तो इसका इमेज जो है F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, 2F2 के बीच में बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए पोजीशन क्या है, बिटवीन F एंड C। देखिए ये जो है ना, ये 2F2 इसको ही C बोला जा रहा है। ठीक है, C भी बोल सकते हैं या 2F2 आप बोले, तो F और 2F2 के ये बीच में बनेगा। ठीक है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉल बनेगा। स्मॉल यानी ऑब्जेक्ट से ये छोटा ही रहेगा।
ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, एग्जैक्ट 2F1 पे है या सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इमेज ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज देखिए यहाँ पर बना हुआ है और इसका रे डायग्राम में देखिए कि एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से गुजरेगी। ठीक है, दूसरा जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा और यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होगा और ये जाके यहाँ मीट करेगी। तो इसका जो इमेज है 2F2 पे ही बनेगा। ठीक है, और सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो आप देखें पोजीशन क्या है इमेज का, 8C पे और रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज का है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2F1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का आप देखिए कि पैरेलल रे एक जाएगा, ठीक है, और ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये फोकस से गुजर रही है। और दूसरा जो रे है वो आपका सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से बिना रिफ्रैक्शन का पास करेगा और यहाँ पे ये दोनों मीट करेगी और यहीं पे इमेज बनेगा। ये आपका इमेज बन रहा है। तो इमेज कहाँ बन रहा है, आप देख रहे हैं इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखें। पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी के बियॉन्ड में, देखिए ये सी है, इसके बियॉन्ड में आगे बन रहा है। ये नेचर रियल है और इन्वर्टेड है और बिग साइज है। जितना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा इमेज बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सब चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, बहुत गर्मी है। चलिए अब आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे है। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट फोकस पे है और इससे दो रे फिर जाएंगी, एक रे पैरेलल, एक रे हमेशा इसके पैरेलल दिखाना है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये हम लोग ले गए और ये फोकस से गुजरेगी और दूसरा जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। ठीक है, तो ये दोनों रे जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं और जो पैरेलल रे हैं वो जाकर के इन्फिनिटी पे मिलती है। ठीक है, बात समझा, तो इमेज वहीं पे बनेगा और बहुत बड़ा इमेज बनेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इमेज दिखाए नहीं हैं। तो इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और वेरी बिग साइज। ठीक है, बहुत बड़ा साइज में बहुत बड़ा होगा इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो ये याद रखें। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, अब देखिए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, तो ये आपका देखिए ये जो है फोकस है और ये पोल यानी ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ बोलना है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ लिख सकते हैं, इसको हटा करके ऑप्टिकल सेंटर लिखे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर लिखे। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। ठीक है, तो इससे एक रे पैरेलल गया और फोकस से गुजरा। ठीक है, दूसरा रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आगे लाइन कितना भी बढ़ा लिया जाए ये दोनों आपस में मीट नहीं करेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर मीट करवाते हैं, पीछे की ओर इसको बढ़ाते हैं और इस रे को भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये दोनों रे यहाँ पे मीट करती है और यहीं पे इमेज बनाती है। ठीक है, बहुत बड़ा इमेज बनाएगी। और ये देखिए लास्ट केस है, इसमें क्या इमेज बन रहा है, इसमें इमेज वर्चुअल बन रहा है और बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर कैसा है, सब और भी जो 5 केसेस थे उसमें आपका इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, कि ये 6th केस जो है अलग है, एकदम वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है। ठीक है, और साइज में बड़ा होगा, बिग साइज। ठीक है, चलिए ये आपको बार बार बना करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक समरी के रूप में आप लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे इमेज बनेगा और वेरी स्मॉल होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। बियॉन्ड 2F1 होगा तो बिटवीन 2F2 एंड F2 के बीच में इसका इमेज आपका बनेगा, स्मॉल बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि बिटवीन
2f1 एंड f1 के बीच में यदि आपका ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड 2f2 यहाँ पे इमेज बनेगा और बिग इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। और यदि आपका ऑब्जेक्ट एकदम फोकस पे है, एट f1 पे है, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, वेरी बिग बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। और यदि आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पे है तो आप जानते हैं कि उसका इमेज भी 2f2 पर ही बनता है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं कि सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। और ये रहा 6th वाला केस कि बिटवीन f1 और ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों के बीच में रहेगा तो इमेज क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में उधर ही बनेगा और बिग बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट ये आप याद रखें, ठीक है। चलिए अब देखिए यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्या है वो आप देखें तो यूज फॉर मेकिंग माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप बनाने में, मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ये देखिए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। यूज फॉर मेकिंग स्पेक्स, मतलब ये चश्मा बनाने में और कैमराज में भी इसका यूज होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। अब है कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस में अब हम लोग देखते हैं कि इमेज कैसे बनता है। तो पहला है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब इसमें ऑब्जेक्ट देखिए इन्फिनिटी पे, देखिए ऑब्जेक्ट हम दिखाए नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और उससे पैरेलल रे आती है, ये पैरेलल रे आई और रिफ्रैक्शन के बाद इधर चली गई, एक दूसरा पैरेलल रे आई और रिफ्रैक्शन के बाद इधर चल गई, तो आगे तो कहीं मिलेगी नहीं ये लोग, तो हम लोग क्या करते हैं इसको पीछे की ओर मीट करवाते हैं। तो ये देखिए फोकस पे जा कर के मिली है, ये दोनों जगह है फोकस पे मिली है और इमेज यहीं पे बनेगा, इस फोकस पे ही बनेगा, ठीक है, यहीं पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो लिख दिए कि पोजीशन क्या है एट एफ, इमेज का पोजीशन, ठीक है। और नेचर क्या है, हरदम वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट बनेगा। कॉनकेव लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट ही बनता है, ठीक है। और वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में स्मॉल होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसमें दो ही केस रहता है। अब ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटिव एंड पोल या ऑप्टिकल सेंटर, ये देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर। तो अब जो ऑब्जेक्ट है ना इन्फिनिटिव से ले करके एकदम यहाँ ऑप्टिकल सेंटर तक कहीं भी आप रख दे तो उसका जो इमेज है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा, ठीक है, उसके बीच में ही बनेगा। तो अब देखिए बिटवीन पी एंड एफ वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा और साइज में क्या होगा, स्मॉल साइज होगा, ठीक है। तो ये दो केस आपको याद रखना है, ठीक है, कॉनकेव लेंस में, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ देयर आर ओनली 2 पॉसिबल पोजीशन फॉर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक समरी के रूप में देखते हैं कि इन्फिनिटिव पे होगा तो फोकस पे इमेज बनेगा और वेरी स्मॉल, और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अब क्या है यहाँ पर बिटवीन इन्फिनिटिव एंड ऑप्टिकल सेंटर पे होगा तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, ठीक है, और स्मॉल बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है कॉनकेव लेंस में, ये आप याद रखें। यूज ऑफ कॉनकेव लेंस देखिए तो यूज फॉर मेकिंग स्पेक्स, लेज़र, कैमरास, तो इसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो लेज़र लाइट में इसका यूज होता है, ठीक है, और चश्मे के रूप में भी इसका यूज होता है कॉनकेव लेंस का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें आप साइन कन्वेंशन देखें तो इसका भी साइन कन्वेंशन उसी तरह से है। साइन कन्वेंशन आर सेम लाइक मिरर, नाउ द मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इंस्टीड ऑफ पोल। तो उसमें हम लोग पोल से मेजरमेंट करते थे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर को रेफरेंस पॉइंट मान करके वहीं से हम लोग मेजरमेंट करेंगे। और यहाँ से याद रखें कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, इसका जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस में नेगेटिव होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा आप यहाँ पर आप देखें लेंस फार्मूला 1/f, f क्या है फोकल लेंथ, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है f फोकल लेंथ है, इमेज डिस्टेंस है v और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए मैग्नीफिकेशन आपको मिरर के भी केस में पढ़ाया गया था, तो बस वही है।
ऑब्जेक्ट का हाइट, ये इमेज का हाइट HI, इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट, ये दोनों का रेशियो निकाल दे तो वही मैग्नीफिकेशन कहलाता है। या V बाई U, V को U से डिवाइड दे दे, जो रेशियो आएगा वही मैग्नीफिकेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए इफ, यदि m नेगेटिव है, ठीक है, मतलब मैग्नीफिकेशन आपका नेगेटिव आंसर दे रहा है, तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज जो है रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और यदि m पॉजिटिव है, m मतलब मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन यदि पॉजिटिव है तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी सीधा होगा। ठीक है, चले अब है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस देखिए क्या होता है कि जब हम लोग फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल निकालते हैं तो जो आंसर आता है उसी को हम लोग पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं, तो जो उसका फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो P इजकल टू 1/f, f क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ये याद रखें। तो फोकल लेंथ इन मीटर, मीटर में लेना है, यहाँ पर फोकल लेंथ कैसे, सेंटीमीटर में नहीं लेना है, मीटर में लेना है। ठीक है, और आप याद रखें SI यूनिट, SI यूनिट क्या होता है, डायप्टर, D। ठीक है, पावर का, लेंस के पावर का SI यूनिट क्या होता है, डायप्टर, यानी इसको D से दिखाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। या फिर आप बोल सकते हैं पर मीटर। ठीक है, पर मीटर, ठीक है, मीटर इनवर्स। ठीक है, ये रहा, क्योंकि ये मीटर में, फोकल लेंथ मीटर में, तो ऊपर जाएगा तो m-1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज, देखिए पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो पॉजिटिव। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है वो पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस का क्या है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है। किसका, कॉनकेव का। ठीक है, कॉनकेव का नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। अब देखिए पावर ऑफ ए लेंस कॉम्बिनेशन, यानी 2-3 लेंस एक साथ जोड़ देते हैं तो उसका पावर भी जुट जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और ये पूरा हमारा जो चैप्टर था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो इस वीडियो लेक्चर के साथ समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से वॉच करें और समझें, और यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें, और जहाँ पे दिक्कत होती है उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसे बताने का फिर से प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसे लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें। ठीक है, चलिए।